देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की शत्रु नीति के बारे में 3 चीजें बताऊंगा। पहली चीज आपको मैं ये बताऊंगा कि हमें अपना भला चाहने वालों की भलमनसाहत किस तरह से बनाकर रखना चाहिए। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से और अपने दुश्मनों से किस तरह से बच के रहना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको ये बताऊंगा कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को और अपने दुश्मनों को किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है परो अपि हितवान बंधुहु बंधुरप्य हितः परः। यानी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे हम जानते तक नहीं हैं, अगर वो हमें फायदा पहुंचाता है तो वो हमारा सगा है, पर कोई ऐसा बंदा जो हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर वो चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, वो पराया है, हमारा दुश्मन है। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कश्चित कस्य चिन मित्रम न कश्चित कस्य चित रिपुः अर्थतस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। यानी ना तो कोई किसी का दोस्त ही होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन ही होता है। जिसका जिससे जिस हिसाब से जो मतलब भी निकलता है, सामने वाला उससे अपने हिसाब से मिलता है और बदल जाता है। अब देखिए, ये जो बात है ये इतनी ज्यादा जरूरी बात है कि इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपने एक और सूत्र में भी कहा हुआ है, जो है हेतुतः शत्रु मित्रे भविष्यतः। देखिए, मतलब की दुनिया है। लोग अपने मतलब की वजह से या तो आपसे दोस्त की तरह पेश आएंगे या कि फिर आपसे दुश्मन की तरह पेश आएंगे। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं अर्थाधीन एव नियत संबंधः। यानी दुनिया की जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, सब की सब या तो गिव एंड टेक पर टिकी हुई हैं या कि फिर गिव एंड टेक की उम्मीद पर टिकी हुई हैं। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, निरुपाधिक प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, ये केवल माँ बाप से ही मिलता है। दूसरे किसी की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपको अनकंडीशनल लव दे दे। पर देखिए, फिर आपको इस बात को भी मानना ही पड़ेगा कि सभी माँ बाप अपने बच्चों से इस बात की उम्मीद करते ही हैं कि बड़े होकर ये हमारा नाम रोशन करेगा और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारी देखभाल करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब उम्मीद रखते हैं तो फिर ये अनकंडीशनल कैसे हो गया। अनकंडीशनल ऐसे हो गया कि भले ही आप चाहे इन दोनों कामों को मत करो, यानी ना तो नाम रोशन करो और ना ही देखभाल करो, तो भी माँ बाप के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती, हमेशा दुआ ही निकलती है। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं अनंतर प्रकृति ही शत्रुः। यानी कोई ऐसा इंसान जिससे हमारी प्रकृति नहीं मिलती, डिस्पोजिशन जिसे कहते हैं। अगर किसी इंसान से हमारा स्वभाव नहीं मिलता तो उससे हमारी दोस्ती तो रह ही नहीं सकती, दुश्मनी धीरे धीरे कर हो ही जाती है। और इसीलिए इस तरह के इंसान से केवल काम की बात ही रखना चाहिए और एक दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, काम के सिलसिले से आपको काफी सारे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता होगा और मिलना पड़ेगा जिनके अंदर कोई ना कोई एक बात ऐसी जरूर होगी जो आपकी आंखों में खटकती होगी। अब अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो आपके काम को इतने ही अच्छे तरीके से या इससे बेहतर तरीके से कर सकता है, तो आप उसके पास चले जाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप केवल अपने काम से काम रखिए और एक दूरी बनाकर रखिए। अब देखिए, ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा काम की बात है। ज़्यादातर लोग अपने मकसद को इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो काम के आदमियों की काम की बात पर ध्यान नहीं देते, केवल बेकार की बातों पर ही ध्यान देते रह जाते हैं। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि काम के आदमी का दिमाग खराब नहीं किया जाता। आप उसका दिमाग खराब करोगे, सामने वाला आपका काम खराब कर देगा। यानी भले ही चाहे आप उस काम को नहीं करना चाहते हो और आप चाहो तो उस काम को करो भी मत, पर फिर भी अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको कुछ काम करने के लिए बोल रहा है तो आपके मुंह से कभी भी नो सर या वाई सर नहीं निकलना चाहिए। आपके मुंह से हमेशा यस सर और केवल यस सर ही निकलना चाहिए। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये आपको बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगी कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ये कभी भी अपनी बात नहीं मनवाता। आप केवल एक बार नो सर
या वाइसर कर कर देख लो, आगे से फिर वो आपको पूरी बात भी नहीं बताता। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनार्य संबंधा द्वरम आर्य शत्रुता। यानी भले ही आप चाहे दुनिया के सबसे सही और सबसे समझदार इंसान से दुश्मनी रख लो, आपको कभी भी गलत और बेवकूफ इंसान से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना नुकसान एक गलत और बेवकूफ इंसान ऐसे ही पहुंचा देता है, उतना नुकसान एक सही और समझदार इंसान बहुत ज्यादा प्लानिंग कर कर भी नहीं पहुंचा पाता। और देखिए, इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही और समझदार लोगों को तो बाद में ढूंढिए जाकर। आप सबसे पहले अपनी जिंदगी के गलत और बेवकूफ लोगों को ढूंढिए और उन्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, सूर्यपुत्र महाराज कर्ण, जिनके चरित्र, शौर्य और दानवीरता की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण तक ने करी है और बार बार करी है, वो महाराज कर्ण भी जब इतनी योग्यता होने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उनकी दोस्ती बेवकूफ और गलत लोगों के साथ थी। आप इस बात को बहुत गहराई से सोचकर देखिए, हम जैसे लोगों की तो औकात ही क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी दोस्ती सही और समझदार लोगों के साथ हो जाए तो ना तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ना ही बहुत ज़्यादा ताकत, और बड़े बड़े काम ऐसे ही हो जाते हैं। अगला सूत्र, और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूत्र है, जो है प्रत्युपकार भयादनार्यः शत्रुर्भवति। यानी एहसान नहीं चुकाना पड़े तो इसके लिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपने ऊपर एहसान करने वाले का नुकसान करने पर उतर आते हैं। और देखिए, इसीलिए सामने वाले की केवल उतनी मदद ही करना चाहिए जितने में उसका काम हो जाए। उतनी मदद कभी भी नहीं करना चाहिए कि जितने में सामने वाले का काम बिना हमारी मदद के हो जाए। अब देखिए, ये तो हो गए वो सभी सूत्र जिनमें आचार्य चाणक्य ने उन लोगों के बारे में बताया है जो सीधे तौर पर तो हमारे दुश्मन नहीं हैं, पर कुछ इस तरह का काम करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं जिसमें हमारा नुकसान होता हो। और यहाँ से मैं आपको आचार्य चाणक्य के वो सूत्र बताऊंगा जिनमें उन्होंने ये बताया है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से जीतने के लिए और अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और उन चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहला श्लोक, कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसेन प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न वर्तन्ति दुष्टे दौष्ट्यम समाचरेत। यानी अगर कोई आपको फायदा पहुंचाए तो आपको उसे और भी ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहिए, और जो आपका नुकसान करे तो उसको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहिए। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि बुरे इंसान के साथ बुराई से पेश आने में कोई बुराई नहीं है, ये नीति है। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अप्रतीकारेष्व नादरो न कर्तव्यः। और एक सूत्र और ले लीजिए, नास्त्य अहंकार समः शत्रुः। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा था। भाई, आप में इतना ज्यादा घमंड भर चुका है कि आपको ये बेसिक सा फैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि आपसे शिव धनुष हिला तक नहीं था। सामने वाले ने ना केवल धनुष को उठा लिया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए इतनी जोर से दबाया कि धनुष टूट गया। आपने पूरी की पूरी लड़ाई ये सोचकर लड़ी है कि आप एक साधारण से वनवासी के साथ लड़ रहे हो जो वानर, रीछ और भालुओं की सेना लेकर आया हुआ है। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अमित्रो दंडनीत्या मायत्तः। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाए और तकलीफ भी ना दे, तो इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप में सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की और तकलीफ देने की काबिलियत होना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि ज्यादातर लोग आपको इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाते और इसलिए तकलीफ नहीं देते कि इसमें उन्हें कुछ फायदा होता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर उन्हें मजा आता है। और देखिए, इस बात को आचार्य चाणक्य ने भी कहा हुआ है, शत्रु व्यसनम श्रवण सुखम। अब सवाल ये उठता है कि भाई इससे बचने का क्या तरीका है। और देखिए, इससे बचने का कुल मिलाकर एक तरीका होता है, जो है
अमित्र विरोधादात्म रक्षा मावसेत। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी से भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहे, तो आपको हमेशा इस बात के ऊपर विचार करते रहना चाहिए कि आपको किस इंसान से खतरा हो सकता है और किस बात का खतरा हो सकता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि आप चाहे अपने से कितने भी ज्यादा ताकतवर इंसान से लड़कर देख लीजिए और चाहे तो कितने भी कमजोर इंसान से लड़कर देख लीजिए, आप देखेंगे कि लड़ाई करने से होता हमेशा नुकसान ही है। और इसीलिए एक समझदार इंसान को यह चाहिए कि वो हमेशा इस तरह की कंडीशन पैदा करने की कोशिश करे जिसमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं रह जाए और पूरा काम केवल और केवल दिमाग के इस्तेमाल करने से हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि हम लड़ाई करने से बच क्यों रहे हैं? भाई, ताकतवर से लड़ाई नहीं करो, ये बात तो समझ में आती है, पर कमजोर से लड़ाई करने में क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं कि वो बंदा जो इस वक्त कमजोर है आने वाले समय में भी कमजोर ही रहेगा। और देखिए, इसीलिए जहां तक हो सके वहां तक हमेशा लड़ाई करने से बचने की कोशिश करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर सामने वाले ने ठान ही लिया है कि वो तो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, तो फिर इससे बचने का क्या तरीका होगा? और देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप आचार्य चाणक्य के इन 4 सिद्धांतों को समझिए, जो हैं साम, दाम, दंड और भेद। इस चीज को भी समझिए कि बोलने में आसानी होती है, इसीलिए साम, दाम, दंड, भेद कहा जाता है। सही क्रम जो है वो होता है साम, दाम, भेद और दंड। चारों को समझिए। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है साम, और इसमें असल में यह किया जाता है कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हो कि भाई साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हो इससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ऐसा मत करिए। दूसरा तरीका होता है दाम, और इसमें असल में यह किया जाता है कि सामने वाले के आगे एक ऑफर रखा जाता है कि भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप ये करो और ये नहीं करो, और बदले में आप क्या चाहते हो आप हमें वो बता दो। तीसरा तरीका होता है भेद, और इसमें असल में यह किया जाता है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए सही या गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और यह काम बिना सामने आए किया जाता है। चौथा और आखिरी तरीका होता है दंड, यानी जब पहले के तीनों तरीके काम नहीं करेंगे तो फिर हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे हम लड़ाई कर कर ही हासिल करेंगे। अब देखिए, ये तो हो गए चारों सिद्धांत। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इन चारों चीजों का इस्तेमाल कर कर आपका फायदा नहीं उठा पाए, तो इसका कुल मिलाकर एक तरीका होता है, जो है आत्म छिद्रम न प्रकाशयेत, यानी आपकी जो भी कमजोरियां हैं वो आपके अलावा और किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? इसलिए नहीं मालूम होना चाहिए क्योंकि अविश्वस्ते न विश्वसेत, विश्वस्ते अपि न विश्वसेत, विश्वासात उत्पन्नम भयम मूलानि अपि विक्रंतति। यानी वो बंदा जो भरोसे के लायक नहीं है उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, पर वो बंदा भी जिसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा किया जा सकता है उस पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। पर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बंदा जो किसी पर भी अंधा भरोसा करता है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे ही नहीं तो फिर आपका काम कैसे चलेगा? और देखिए, इसके लिए आचार्य चाणक्य ये कहते हैं, शत्रुर मित्रवत प्रतिभाति। अब देखिए, इस चीज के ऊपर आप जरा सा विचार कर कर देखिए कि आपकी जिंदगी में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कभी भी नुकसान पहुंचाया है, क्या उनमें से एक भी बंदा ऐसा था जिसने आने के बाद सबसे पहले इस बात को डिक्लेयर किया कि मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं? देखिए, शुरुआत में तो रावण भी महात्मा ही दिखाई देता है। वो तो जैसे जैसे आप सामने वाले के साथ समय बिताते चले जाते हो वैसे वैसे उसकी असलियत आपके सामने खुलती चली जाती है। और इसीलिए जब तक सामने वाले की असलियत आपके सामने नहीं खुल जाती तब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहिए। और इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपने अगले सूत्र में कहा है, जो है नास्ति बुद्धिमताम शत्रुहु, यानी वो बंदा जो अपने दिमाग का इस्तेमाल लगातार करता ही रहता है, उसके दुश्मन जो हैं या तो होते ही नहीं हैं या कि फिर बचते ही नहीं हैं। यानी दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
अगर काम की चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सही तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो छोटे से छोटा आदमी बड़े से बड़े पराक्रमी को बर्बाद कर कर रख सकता है। और इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपने अगले सूत्र में कहा है, जो है शत्रुम जयति सुव्रतता। अब देखिए, यहां तक आचार्य चाणक्य ने जो कुछ भी समझाया है वो केवल इतना ही है कि हमें अपने दुश्मनों से बचने के लिए और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए और उन कामों को किस तरह से करना चाहिए। अब आप इस चीज को समझिए कि इन सभी कामों की हद क्या है। सबसे पहला सूत्र है हस्तगतम अपि शत्रुम न विश्वसेत, यानी भले ही चाहे आपने अपनी जीत दर्ज कर ली हो और सामने वाले ने अपनी हार मान ली हो, तो भी दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी अपने दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं संसदी शत्रुम न परिक्रोशेत, यानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कभी भी अपने दुश्मन की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। और अगर 4 लोग सामने हों तो अपने दुश्मन की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दुश्मन की बेइज्जती क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दुश्मन की बेइज्जती करने में टाइम बेकार होता है। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं छिद्र प्रहारिणः शत्रवो अपि, यानी दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा उसकी कमजोरी पर ही वार करना चाहिए। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं शत्रोरपि न पातनीय वृत्ति, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन की रोजी रोटी छिन जाए। और अगला सूत्र जो है वो है पर ग्रहम कारणतो न प्रविशेत, और आप इसके भावार्थ को समझिए कि कभी भी किसी के परिवार को, यानी बीवी बच्चे या सगे संबंधियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब चलिए इन तीनों सूत्रों को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, एक तरफ तो आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि दुश्मन की कमजोरी पर वार करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि रोजी रोटी का नुकसान नहीं होना चाहिए और परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार और उसकी रोजी रोटी ही तो होती है। देखिए, ये बात जो आचार्य चाणक्य ने कही है, ये कोई भलमन साहत में कही गई बात नहीं है। एक इंसान केवल तभी तक दबकर चलता है जब तक कि उसके पास ये दोनों चीजें होती हैं। यानी एक इंसान की जिंदगी के कुल मिलाकर 2 ही मकसद होते हैं, एक उसका परिवार और दूसरी उसकी रोजी रोटी। आप किसी एक चीज में भी हाथ लगाकर देख लीजिए, फिर सामने वाले की जिंदगी का मकसद आप बन जाएंगे। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन की रोजी रोटी पर और परिवार पर हाथ नहीं डालना चाहिए। पर आचार्य चाणक्य फिर ये भी कहते हैं ऋण शत्रु व्याधयो निशेषः कर्तव्या, यानी अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है, अगर कोई आपका दुश्मन है और अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो इन तीनों ही चीजों को जरा सा भी बचने नहीं देना चाहिए, पूरा का पूरा खत्म कर कर रख देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों ही चीजें इस तरह की होती हैं कि अगर इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाए तो फिर ये आपको ही खत्म कर डालती हैं। और देखिए, इसीलिए किसी भी तरह के दुश्मन को और किसी भी तरह की परेशानी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और जैसा कि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं प्रभुतम कार्यमल्पम व यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादिकम प्रचक्षते, यानी जिस तरह से सिंह छोटे या बड़े का भेद नहीं करता और हमला करते समय अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है, उसी तरह से अपनी सभी परेशानियों को सुलझाने के लिए और अपने सभी दुश्मनों को उलझाने के लिए अपने दिमाग की, अपने शरीर की और अपने सभी रिसोर्सेज की पूरी ताकत लगा कर रख देना चाहिए। आखिरी चीज देखिए, आचार्य चाणक्य की ये जो शत्रु नीति जो है, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इसमें बताई हुई हर एक बात पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए और ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि आज तक आपके दुश्मनों ने आपका जो भी नुकसान किया है, आप उससे किस तरह